डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बीमा क्या है, बीमा का अर्थ, इसकी विशेषताएं, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में बीमा क्षेत्र। भारत में बीमा का व्यवसाय अत्यंत प्राचीन काल से संचालित है। बीमा व्यवसाय के वर्तमान स्वरूप की शुरुआत सन 1818 में हुई थी और हमारे देश में बीमा व्यवसाय का नियमन और नियंत्रण करने के लिए पहला बीमा अधिनियम 1938 में 1938 में पारित हुआ था। जनवरी 1956 में जीवन बीमा क्षेत्र का नेशनलाइजेशन किया गया और पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। 1971 में साधारण बीमा निगम की स्थापना की गई, जो कि जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के बीमा व्यवसाय का कार्य करता है। 1973 में सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1990 के दशक तक LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत में जीवन बीमा के क्षेत्र में एकमात्र कंपनी थी। लेकिन 1999 में श्री RN मल्होत्रा की सिफारिशों के आधार पर, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे, उनकी सिफारिशों के आधार पर बीमा क्षेत्र में निजी कंपनी एवं विदेशी कंपनियों को भी भारत सरकार द्वारा प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई बीमा व्यवसाय करने के लिए। भारत में बीमा व्यवसाय का विस्तार करने, ग्राहकों की संतुष्टि तथा उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सन 1999 में केंद्र सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया और सन 2000 में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जो कि IRDA के नाम से जाना जाता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। भारत में बीमा व्यवसाय करने वाली सभी कंपनियां, चाहे वो भारतीय कंपनी है या विदेशी कंपनी है, उन्हें IRDA के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ईयर 2000 में साधारण बीमा निगम, जो कि GIC के नाम से जाना जाता है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, का रीस्ट्रक्चरिंग किया गया, पुनः गठन किया गया और 2002 में GIC की जो 4 सहायक कंपनियां थीं, जैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये 4 इसकी सहायक कंपनियां थीं। इनको GIC से अलग किया गया और सन 2003 में GIC का एक नए नाम से इसका पुनः गठन किया गया और इसका नाम रखा गया GIC री, यानी सामान्य पुनः बीमा निगम के नाम से इसका पुनः गठन
किया गया है। भारत में कम आय वर्ग के नागरिकों के लिए, अर्थात वे नागरिक जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, ऐसे सभी प्रकार के नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की गई है और इस बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाता है। जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि दुर्घटना बीमा से संबंधित है, और अटल पेंशन योजना इत्यादि प्रारंभ की गई हैं गरीब वर्ग के बीमा के लिए। ESIC एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ESIC भारतीय कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही स्ववित्त पोषित सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों के द्वारा अंशदान किया जाता है। सामान्य व्यक्ति की आय 21,000 तक की जिनकी आय होती है वे सामान्य व्यक्ति, और अगर वे दिव्यांग है कोई व्यक्ति तो 25,000 रुपये तक की आय वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनका ESIC के अंतर्गत बीमा किया जाता है। LIC जीवन बीमा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र कंपनी है। यानी 1999 में जब से बीमा का निजीकरण हुआ है, जीवन बीमा या साधारण बीमा का, तो निजी क्षेत्र में जीवन बीमा करने वाली अनेक कंपनियां हमारे देश में व्यवसाय कर रही हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में जीवन बीमा करने वाली अभी भी एकमात्र बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC है। गैर जीवन बीमा क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में 6 कंपनियां हैं और इसके अतिरिक्त शेष सभी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं या विदेशी कंपनी हैं। ये 6 कंपनी हैं। पहली है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि निर्यात व्यवसाय से संबंधित बीमा का व्यवसाय करती हैं, बीमा का कार्य करती हैं। AIC, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत में फसल बीमा का कार्य करती है और विश्व की यह सबसे बड़ी फसल बीमा कंपनी या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बीमा करने वाली विश्व की यह सबसे बड़ी कंपनी है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है AIC। तीसरा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। चौथा है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिफ्थ है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड सिक्स्थ है द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये चारों कंपनियां पहले GIC साधारण बीमा निगम की सहायक कंपनियां थीं, लेकिन 2002 में इन्हें अलग कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2019 और 20 में 100% FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, बीमा क्षेत्र में अनुमति प्रदान कर दी गई है भारत सरकार द्वारा। 2000 में यह 26% की अनुमति थी, 2016 में इसे बढ़ाकर 49% किया गया था और अब 19-20 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बीमा क्षेत्र में बढ़ाकर 100% कर दिया गया है।
2013 में बीमा पॉलिसी कोष, जिसे इंश्योरेंस रिपोजिटरी कहते हैं, की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत बीमा पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। जिस तरह से डीमैट अकाउंट होते हैं बैंक में, उसी तरह से बीमा क्षेत्र में बीमा पॉलिसीज के लिए इंश्योरेंस रिपोजिटरी की स्थापना की गई है। वर्तमान में हमारे देश में 57 बीमा कंपनी भारत में बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में संलग्न है। सार्वजनिक क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की और विदेशी कंपनियां। इनमें से जीवन बीमा में LIC पब्लिक सेक्टर में है, शेष सभी निजी क्षेत्र में हैं। और गैर जीवन बीमा क्षेत्र में यानी साधारण बीमा के क्षेत्र में 6 कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र में है, प्लस एक GIC री इंश्योरेंस कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर में है। इसके अलावा शेष सभी कंपनीज निजी क्षेत्र में हैं। 24 कंपनियां जीवन बीमा क्षेत्र में हैं और 33 कंपनीज नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, जिसे हम साधारण बीमा क्षेत्र कहते हैं, उसमें हमारे देश में बीमा व्यवसाय में संलग्न है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बीमा के व्यवसाय के विकास के लिए, इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान में GNP का, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 4% से भी कम बीमा क्षेत्र से आय के रूप में प्राप्त हो रहा है। बीमा इंश्योरेंस केंद्र सरकार का विषय है, यानी बीमा के संबंध में नीतियां बनाने का अधिकार और निर्णय लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। धन्यवाद।